जिस बच्चे को जंगल में एक हिरनी ने पाला, वही आगे चलकर लाखों लोगों का सहारा बना। आखिर कौन थे ये वली कामिल? कुतुबुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी अलैहिर्रहमा तुर्किस्तान के एक गांव जुनूक में, जो ईरान के शहर खारिज़्म से 4 फरलांग 12 मील की दूरी पर वाक़ है, हिजरी 818 मुताबिक ईस्वी 1412 को पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश अपने वक्त के जयीद सूफ़ी और वालिय कामिल थे। तसव्वुफ़ में अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयद इस्माइल अलैहिर्रहमा से ज़्यादा शोहरत पाई और रूहानियत में बुलंद मकाम हासिल किया। आपके मुरीदों की तादाद भी अच्छी खासी थी। दूर दराज इलाकों से तालिबान हक़ और तिश्नगाने मारिफत हज़रत ख्वाजा बादशाह पर्दापोश के पास आते और इल्म मारिफत से आसूदा व सैर होकर वापस जाते। फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद हज़रत सैयद जमालुद्दीन दाना की पैदाइश के बाद आप ही ने बच्चे के कान में अज़ान व इक़ामत पढ़ी और नव मौलूद बच्चे का नाम वालिदैन ने सैयद जमालुद्दीन रख दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ख्वाजा बादशाह ने अपनी बीवी से फरमाया, हमने बच्चे का नाम जमालुद्दीन रख तो दिया है, मगर मुझे मालूम हुआ कि ये बच्चा अक्लमंद, दानाए राज और इल्मो आगही का पैकर होगा, इसलिए इसके नाम के साथ लफ्ज़ दाना का इजाफ़ा कर रहा हूँ। चुनांचे इसके बाद ही से ये बच्चा जमालुद्दीन दाना के नाम से याद किया जाने लगा। हज़रत ख्वाजा दाना अलैहिर्रहमा के दादा हज़रत ख्वाजा सैयद इस्माइल अलैहिर्रहमा अपने वक्त के उलमाए किबार और औलियाए आली तबार में शुमार किए जाते थे और जुनूक में सैयदों के ख़ानदान की सरपरस्ती आपको हासिल थी। आपकी वालिदा माजिदा भी एक नेक खातून थी और शहज़ादी ज़ादी थीं। हज़रत ख्वाजा दाना अलैहिर्रहमा का ख़ानदान इतना मुक़्तदिर था कि चुग़ताई बादशाह सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा, इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा, शेख मिर्ज़ा वगैरह ने अज़रुए अक़ीदत अपनी बेटियां इस ख़ानदान में ब्याही थीं। बचपन के सदमात। हज़रत ख्वाजा दाना साहब अभी 4 माह के थे कि वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश अलैहिर्रहमा शाहब इस्माइल सफ़वी वालिय ईरान शिया बादशाह से जंग करने में शहीद हो गए। शौहर नामदार की मुफारिकत, जुदाई ने हज़रत ख्वाजा दाना की वालिदा मोहतरमा का हाल बुरा कर दिया था। इसी गम में आपकी वालिदा का साया भी सर से उठ गया। आप अयाम तिफूलियत, बचपन के दिन ही में वालिदैन के साए से महरूम हो गए। परवरिश के लिए बशारत और बचपन की पहली करामत। हज़रत ख्वाजा दाना साहब के वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद पर्दापोश बादशाह अलैहिर्रहमा ने अपने अज़ीज़ शागिर्द और मुरीद ख़ास हज़रत ख्वाजा हसन अता को आलम रूया में बशारत दी कि ए मेरे मुरीद सादिक, मेरे शीरख्वार बच्चे ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन दाना की परवरिश और तालीम व तरबियत की तरफ ख़ास ध्यान दे और कभी भी उससे गाफिल ना हो। इसी किस्म की बशारत मशहूर नक्शबंदी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ने भी आलम रूया में आपको दी। हज़रत ख्वाजा हसन अता ने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ किया, सरकार, बच्चे की अम्मी जान कहाँ है? हज़रत ख्वाजा बादशाह पर्दापोश ने जवाबन फरमाया, हसन अता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी बीवी मेरे पास आना चाहती है। जो फ़ानी दुनिया से आलम बका की तरफ जाना चाहे, उसे कौन रोक सकता है? इतना सुनते ही हज़रत ख्वाजा अता हसन के होश उड़ गए। बड़ी ही परेशानी के आलम में आपने अर्ज़ किया, हुजूर, शीरख्वार बच्चा फिर कहाँ है? आप जल्दी बताइए ताकि मैं अभी इसी वक्त उनके पास हाजिर होकर उनकी खिदमत का शरफ़ हासिल करूं। हज़रत ख्वाजा बादशाह ने अपने मुरीद सादिक को पूरा पता समझा दिया और ताकीद फरमाई कि पहली फ़ुर्सत में जल्द अज जल्द उनके पास हाजिर हो जाऊं। अपने पीरो मुर्शिद के बताए हुए पते की जानिब रवाना हो गए और कई दिन की लंबी मुसाफिर तय करने के बाद बताई हुई निशानी के मुताबिक एक झोपड़ी नज़र आई। ज़रा करीब पहुंचकर झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर अपने पीरो मुर्शिद की बीवी से इजाज़त तलब करने लगे। मोहतरम खातून, मैं आपके शौहर नामदार का मुरीद हसन अता हूँ, मुझे अंदर आने की इजाज़त अता फ़रमाएँ। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आपने फिर कहा, खातून मोहतरम, मैंने आपसे कुछ अर्ज़ किया है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो आपकी तशवीश बढ़ गई और जिस बात का डर उनके दिल में पैदा हुआ था वो पूरी होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी आपने एक बार और इजाज़त तलब फरमाई और अर्ज़ किया, मोहतरम खातून, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अगर आपने फिर कोई जवाब ना दिया तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊँगा। इस बार भी जवाब ना मिलने की सूरत में आप अंदर दाखिल हो गए तो क्या देखा कि पीरो मुर्शिद की बीवी दाइए अजल को लब्बैक कह चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ख्वाजा हसन अता ने फ़ौरन बच्चे को अपनी गोद में लिया और जंगल की जानिब रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद चंद ख़वातीन को अपने साथ ले आए और मरहूमा के गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम करवा दिया और तजहीज़ व तकफ़ीन को अंजाम देकर शीरख्वार बच्चे की परवरिश में लग गए।
हज़रत ख्वाजा अता हसन अपने पीरो मुर्शिद के लखते जिगर हज़रत ख्वाजा दाना अलैहि रहमा को लेकर ख्वारिज़म से बाहर माँ वाराउन नहर के जंगल में एक तालाब के किनारे मुकीम हो गए। जंगल में शीरख्वार बच्चे के लिए दूध का कोई माकूल इंतज़ाम ना था और आपने दूध पिलाने के लिए दाया की तलाश में पूरा दिन गुजार दिया। जब बिल्कुल मायूस हो गए तो मजबूरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में अपनी पेशानी को झुकाकर दुआ की ऐ परवरदिगार आलम, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू ही राज़िक है। इस मासूम बच्चे की परवरिश पर निगहदाश्त मेरे ज़िम्मा है और तू जानता है कि इस बच्चे को दूध की ज़रूरत है। इसीलिए ऐ मेरे मौला, इस बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम फरमा दे। मैंने दाया तलाश की लेकिन ना मिल सकी, अब तेरा ही सहारा है। दुआ मांगने के बाद हज़रत ख्वाजा हसन अता अलैहि रहमा वापस उस मकाम पर आए जहां हज़रत ख्वाजा दाना को छोड़ गए थे। अभी कुछ ही फासले पर थे कि क्या देखते हैं कि कोई ख़तरनाक जानवर हज़रत ख्वाजा दाना को खा रहा है। आप जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए हज़रत के पास पहुँचे तो ये मंजर देखकर बहुत ताज्जुब में हो गए कि एक लूली हरनी हज़रत ख्वाजा दाना को दूध पिला रही है। आपने खुदावंदे खुद्दूस का शुक्र अदा किया और समझ गए कि ये सब गैबी इंतज़ाम अल्लाह ताला की जानिब से किया गया है। उस हिरनी का ये मामूल था कि रोज़ाना सुबह व शाम अपनी मुकर्ररा वक्त पर आती और हज़रत ख्वाजा दाना को दूध पिलाकर चली जाती। ये सिलसिला हज़रत ख्वाजा दाना साहब के दूध पीने की उम्र तक जारी रहा। दूध का ज़माना ख़त्म होने के बाद आपका गुजर बसर जंगल के फूल फल और पत्तों पर होने लगा। इस तरह से आपकी उम्र 12 साल हो गई। हज़रत ख्वाजा अबुल कासिम साहब के मनाक़िबुल अख़यार में अपने वालिद गिरामी के मुकम्मल हालात तहरीर फरमाए हैं। वह लिखते हैं कि वालिद गिरामी मुझसे हमेशा फरमाते, बेटा अबुल कासिम, मुझे जो मज़ा जंगल के घास फूस में आता था वो मज़ा इन मुर्गीन ग़िज़ाओं में नहीं मिलता है। पीर व मुर्शिद का विसाल और खिलाफत व इजाज़त। हज़रत ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद के शहज़ादे हज़रत ख्वाजा दाना साहब को 12 साल की उम्र तक मुकम्मल तालीम व तरबियत और तरीक़े ख्वाजा गाने नक्शबंद और इल्म शरीयत व तरीक़त के रमूज़ से वाकिफ़ फरमा दिया। और जब वफ़ात का वक्त करीब आ गया तो जंगल में से एक हाथ लंबी लकड़ी लाए जो असा का काम अंजाम दे सके और खिरकाए मुबारका दोनों हज़रत ख्वाजा दाना अलैहि रहमा को अता फरमाया और खिलाफत व इजाज़त मरहमत फरमाने के बाद इन अल्फाज के साथ नसीहत फरमाई कि ऐ मेरे फ़र्जंदे अर्जुमंद, ऐ मेरे प्यारे अज़ीज़ कामिल बुज़ुर्ग के सच्चे और कामिल खलीफा, मैं जो नसीहत कर रहा हूँ उसे गौर से सुनना और इसको याद रखना। ये दुनिया मक्र व फ़रेब और फितना व फसाद की जगह है। ये एक मुसाफिर खाना है। यहाँ जो भी आता है उसे एक न एक दिन जाना है। न कोई रहा है न रहेगा। ये बड़ी बेवफा है, इसने किसी के साथ वफा नहीं की। ऐ मेरे दाना बेटे, मौत का मज़ा हर ज़ीरूह को चखना है। मौत से किसी को भी मफ़र नहीं है। मौत का तल्ख पानी हर एक को पीना है। इससे बचकर कोई भी कहीं भी जा नहीं सकता है। इसलिए तुमको चाहिए कि जब मौत का वक्त आ जाए तो अपने को परेशानी में मुब्तला ना करना और ना ही अपने दिल को हैरान और परेशान करना। इतना फरमाकर हज़रत ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालत अचानक ख़राब हो गई। आपने फ़ौरन 2 रकात नमाज अदा की और सजदे की हालत में अपने खाले के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद का इंतकाल आपकी ज़िंदगी का पहला वाक़या था। वालिद गिरामी और वालिदाए मोहतरमा का साया शफ़क़त तो शीर ख्वारगी के दिनों में ही उठ चुका था। आप अकेले और जंगल का माहौल, इसलिए सख्त परेशान हो गए कि क्या करें और क्या ना करें। रंजीदा खातिर बैठे सोच रहे थे कि अब पीरो मुर्शिद की तजीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा कैसे होगी कि अचानक क्या देखते हैं कि किबले की जानिब से एक नूरानी काफ़िला चला आ रहा है। आप देखकर बहुत खुश हुए और अपने परवरदिगार आलम का शुक्र अदा किया और समझ गए कि ये नूरानी जमात फ़रिश्तों की है। इस मुक़द्दस जमात ने हज़रत ख्वाजा सैयद हसन अता अलैहि रहमा की लाश मुबारका को तालाब के साफ़ व शफ़ाफ़ पानी से गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया और नमाज जनाजा अदा की। और हज़रत ख्वाजा हसन अता को दफन करने के बाद हज़रत ख्वाजा दाना को तसल्ली व तशफ़ी देकर ये मुक़द्दस जमात नज़रों से गायब हो गई। एक रिवायत ये है कि फ़रिश्ते हज़रत की लाश को अपने साथ लेकर चले गए। मोहतरम क़ारीन, आप गौर फरमाएं, जिनका पीर इतना कामिल और मर्तबे वाला हो कि उसे फ़रिश्ते गुस्ल व कफ़न दें और नमाज जनाजा अदा करें, तो ऐसे पीर रोशन ज़मीर बुज़ुर्ग के मुरीद का आलम क्या होगा। तालीम व तरबियत के लिए दूसरी बशारत। हज़रत ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल फरमाने के बाद हज़रत ख्वाजा दाना साहब के वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश ने अपने दूसरे हरदिल अज़ीज़ शागिर्द हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद को ख्वाब में ये हुक्म दिया कि वो मेरे साहबजादे ख्वाजा दाना को मज़ीद तालीम व तरबियत दें कि अभी उनमें कुछ कमी है। चुनांचे पीर व मुर्शिद का हुक्म मिलते ही हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद हज़रत ख्वाजा दाना की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते खुरासान के जंगल में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हज़रत ख्वाजा दाना हिरनों के टोले में जलवा अफरोज़ है। हिरनों ने हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद को देखा तो भागने लगे। हज़रत ख्वाजा दाना भी चल पड़े। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा
और हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद की हज़रत ख्वाजा दाना साहब से रूबरू मुलाकात ना हो सकी। आखिर एक दिन हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी और मिन्नत व समाजत के बाद उनका रास्ता रोककर फरमाया, साहबजादे, मैं आपके वालिद गिरामी का मुरीद हूँ। उन्होंने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर मुझे आपकी तालीम व तरबियत के लिए हुक्म दिया है और आप हैं कि मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। चुनांचे इतना सुनना था कि हज़रत ख्वाजा दाना फ़ौरन रुक गए और उसी जगह झोपड़ी में दोनों रहने लगे। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने बड़ी मेहनत व जाफिशानी के साथ हज़रत को मुकम्मल 6 साल तक शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत की मुकम्मल तालीम से आरास्ता फरमाने के बाद हज़रत ख्वाजा दाना की इजाज़त से अपने वतन लौट आए। ख़तरनाक जानवरों के साथ जंगल में अल्लाह ताला की इबादत। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद साहब के जाने के बाद हज़रत ख्वाजा दाना साहब जंगल ही में तने तन्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल हो गए। जंगल के ख़तरनाक जानवरों से आपको बहुत प्यार था। रात को जब आप अल्लाह अल्लाह करते तो जंगल के शेर, बब्बर, चीता, रीछ, हिरन, हाथी वगैरह आपके चारों तरफ बैठ जाते और अल्लाह अल्लाह की नूरानी सदाओं को बहुत महवियत और जज्बे से सुनते। बाज़ औक़ात तो यूँ महसूस होता कि गोया वो जानवर भी उनके ज़िक्र के साथ शामिल हो गए हैं। इस तरह उन्हें जंगल में रहते हुए कुछ अरसा गुजर गया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी ज़ाते गिरामी से अपने बंदों के लिए फैज़ हासिल करना लिखा था। इसलिए अब जंगल की ज़िंदगी से आप दुनियावी ज़िंदगी की तरफ राग़िब होते हैं। काया पलट। हज़रत ख्वाजा दाना साहब हस्बे मामूल इबादत खुदाबंदी में मशगूल थे कि अचानक एक दिन जंगल में मजजूब बाबा चौपाल से मुलाकात हो गई। यही मिलाप आपकी ज़िंदगी में काया पलट का बाइस हुआ। आपने हज़रत बाबा चौपाल को देखकर भागना चाहा तो उन्होंने फरमाया, इंसान से भागना चेहमाना। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा दाना वहीं ठहर गए। बाबा चौपाल ने हज़रत ख्वाजा दाना से मुखातिब होकर फरमाया, साहबजादे, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जंगल की ज़िंदगी से निकाल कर इंसानों की तरफ ले चलूँ। इंसान को अल्लाह ताला ने इंसानों के काम आने के लिए दुनिया में भेजा है, जानवरों में रहकर ज़िंदगी बसर करने के लिए नहीं भेजा है। आपके वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश इंसानों में ही रहते थे और इंसानों की हर दीनी व दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब अगर तुम जंगल में रहोगे तो क्या मखलूक खुदा की ज़रूरतों को पूरा कर सकोगे? दुर्वेश बाबा चौपाल की बातों ने हज़रत ख्वाजा दाना के दिल व दिमाग में हलचल पैदा कर दी। अचानक दूसरी जानिब से एक और दुर्वेश हज़रत बाबा मजदूब तुर्कमेनिस्तानी नमूदार हुए। आते ही उन्होंने हज़रत ख्वाजा दाना साहब को मुखातिब किया, अरे दाना, तुम अभी तक इस जंगल में मौजूद हो? हज़रत ख्वाजा दाना हैरान हो गए कि ये कौन है और इनको मेरा नाम किस तरह मालूम हो गया। इसके बाद तीनों हजरात एक दूसरे से गले मिले। हज़रत बाबा चौपाल अलैहिर्रहमान ने अपनी बगल से 3 गरम गरम रोटियां निकालीं और हज़रत ख्वाजा दाना और दुर्वेश बाबा मजदूब तुर्कमेनिस्तानी के सामने रख दी। फिर इनमें एक रोटी उठाकर उसके 3 टुकड़े किए, एक खुद खाया और एक हज़रत ख्वाजा दाना को दिया और एक हज़रत मजदूब तुर्कमेनिस्तानी को पेश किया। हज़रत बाबा चौपाल का दिया हुआ टुकड़ा खाने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली वाक़या हो गई। आपने फ़ौरन जंगल को खैराबाद किया और शहर की जानिब रवाना हो गए। शहर बल्ख में आमद। 18 साल जंगल में गुजारने के बाद हज़रत ख्वाजा दाना साहब शहर बल्ख में तशरीफ़ लाए। यहाँ आपने बल्ख के मशहूर सूफ़ी हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद पारसा के पोते हज़रत ख्वाजा अब्दुल हादी के मकान पर क़याम फरमाया। हज़रत ख्वाजा अब्दुल हादी की बीवी शाह बेगम पूरे खुलूस व मोहब्बत के साथ हज़रत ख्वाजा दाना साहब की खिदमत को अपने लिए बाइसे अज़मत समझते हुए अंजाम देती थीं। खाना अपने हाथ से खिलाती और हर वक्त हज़रत ख्वाजा दाना पर नज़र खुसूसी रखती थीं। जब तक आप उनके यहाँ क़याम पजीर रहे, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ आपको नहीं हुई। हज़रत ख्वाजा सलाम जोएबार नक्शबंदी अलैहिर्रहमा से मुलाकात और दस्तारे खिलाफत। हज़रत ख्वाजा दाना अलैहिर्रहमा बल्ख शहर में रौनक अफरोज़ थे कि उसी दौरान हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद तुर्किस्तानी से मुलाकात हुई। आपने फरमाया, साहबजादे, तुम मादरजाद वाली हो, आओ मैं तुम्हें एक वली कामिल सूफ़ी बासफ़ा से मिलवा दूँ। हज़रत मौलाना तुर्किस्तानी ने आपको हज़रत ख्वाजा सलाम नक्शबंदी अलैहिर्रहमा से मिलवा दिया। वो हज़रत ख्वाजा दाना को देखकर मुस्कुराए और फरमाया, जमालुद्दीन दाना, कहाँ रह गए थे? मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की जो नेमतें मेरे पास बतौर अमानत रखी हुई हैं, इसको तुम्हारे हवाले करके इत्मीनान का सांस ले सकूं। हज़रत ख्वाजा सलाम नक्शबंदी ने ख्वाजा दाना पर खुशी से तवज्जो फरमाई और तमाम ज़ाहिर व बातिन नेमतें अता फरमाने के बाद सिलसिला नक्शबंदी की खिलाफत से भी सरफराज फरमा दिया। हज़रत ख्वाजा दाना साहब को हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी अलैहिर्रहमा से भी फैज़ उवैसी हासिल हुआ है। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में तशरीफ़ आवरी। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुक्म इलाही सूरत मुग़ल फरमारवा अकबर बादशाह के ज़माने में तशरीफ़ लाए।
آپ کی تشریف آوری سے پہلے مغل بادشاہ اکبر کا حکم نامہ سورت کے حاکم عبد الرحمن تہرانی اور ناظم قلعہ دار قلیز خاں کے نام کو ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ دانا صاحب کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ چنانچہ حاکم اور ناظم سورت اپنے اپنے رفقا اور عمرہ کے ہمراہ بندر سورات پر آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شہر سورت آپ کو بہت پسند آیا۔ اس وقت سورت ایک عظیم بندرگاہ تھا اور یہیں سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے اس کو باب المکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حال میں جو عمارت میونسپل کارپوریشن کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ حاجیوں کا مسافر خانہ تھا، اور مکائی پل جو نانپورہ کے پاس ہے اس کا نام مکہ پل تھا۔ اس پل سے حجاج کرام جہاز میں بیٹھ کر حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ حضرت شہنشاہ سورت خواجہ دانا صاحب سورت اور اہلیہ سورت سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت کی محبت ان اشعار سے ظاہر ہے جو آج بھی درگاہ شریف کے بلند دروازے پر تحریر ہے۔ آپ نے فرمایا، کرد تحریر مصور قدرت بعد آباد بندر سورت، پے امداد کشتی ہائے ای بہر وطن داریم اندر کنج ای شہر بری، خدمت زیحق گشتے معمور چے خوش گفتیند المامور معذور۔ ترجمہ، مصور قدرت نے تحریر کیا ہے کہ سورت آباد ہے اور آباد رہے گا۔ یہاں کی کشتیوں کی امداد کے لیے میں نے اس شہر کے گوشے میں اپنا وطن بنایا ہے۔ خداوند کریم کی جانب سے سورت کے رہنے والوں کی ہر قسم کی خدمت کرنے کے لیے مقرر ہوا ہوں۔ کیا اچھا ہے، معذوروں اور بے کسوں کی خدمت کرنے کے لیے مقرر ہوا ہوں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہر طرح کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہوں۔ کوئی دکھ کا مارا غریب، یتیم، مسکین یا بیوہ یا کوئی حاجت مند میرے پاس آئے گا، اس کی ہر حاجت پوری کروں گا۔ یہ سخی دانہ شہنشاہ سورت کی ذات گرامی ہے کہ آج بھی آپ کے مزار پرانوار پر ہر قسم کے لوگ جوک در جوک حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ کسی کو اولاد مل رہی ہے تو کسی کی غریبی اور تنگ دستی دور ہو رہی ہے، تو کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا بیمار شفا پا رہا ہے، تو کسی کو علم ظاہری و باطنی سے نوازا جا رہا ہے۔ الغرض آپ کی بارگاہ میں جو بھی روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ خانقاہ نقشبندیہ جمالیہ کی تعمیر۔ شہنشاہ سورت حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ کی سورت آمد کے چند ہی روز کے بعد شہنشاہ اکبر نے عذر عقیدت 1,00,000 روپے آپ کی خدمت میں بطور نذر پیش کیا۔ حضرت نے خانقاہ شریف کی تعمیر بڑے خان چکلا محلے میں شروع فرما دی۔ دن بھر کام ہوتا اور رات میں آپ سب توڑ دیتے۔ مریدین و معتقدین اور مزدوروں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، یہ سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دیر تک غربا و مساکین کی روزی کا ذریعہ قائم رہے۔ حضرت خواجہ دانا صاحب نے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت اور تعلیم و تربیت ظاہری و باطنی علوم کے لیے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ساتھ ہی سلسلہ نقشبندیہ کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا فرمایا۔ گجرات میں آپ کی ذات گرامی سے سلسلہ نقشبندیہ کو پروان چڑھانے میں مدد ملی ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کی آمد اور دارالعلوم کا قیام۔ سرزمین سورت میں مسلمانوں کی آمد و رفت 15 ہجری مطابق 636 عیسوی میں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک سے شروع ہوئی۔ آپ کے بعد مختلف وفود اسلام آتے رہے اور تبلیغ اسلام سے لوگوں کو روشناس کرتے رہے۔ ان میں سے کچھ تو چلے گئے اور کچھ مستقل قیام کر کے یہیں رک گئے۔ ان لوگوں نے یہاں شادیاں کی۔ اب ان سے جو اولاد پیدا ہوئی تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے قائم کیے گئے۔ حضرت خواجہ دانا صاحب بھی علوم و فنون کے لیے ایک دارالعلوم اپنی خانقاہ کے قریب ہی تعمیر فرمایا تھا، جہاں سے ہزاروں تشنگان علم نے اپنی علمی پیاس کو بجھایا اور مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلام اور سلسلہ نقشبندیہ کی جو خدمات انجام دیں وہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہیں۔ لیکن افسوس کہ حالات نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ حضرت کے وصال کے چند سالوں بعد ہی مدرسہ حالات کی نظر ہو کر بند ہو گیا۔ 1133 ہجری مطابق 1711 عیسوی میں امانت خاں متصدی سورت نے دوبارہ ایک عالیشان مدرسہ حضرت خواجہ دانا صاحب کی خانگاہ کے احاطے میں قائم کیا۔ بلند دروازے سے داخل ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ پر جو محراب نظر آتی ہے اس کے اوپر سنگ مرمر کی تختی پر مدرسے کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ اور دوبارہ تعمیر کرنے کے سال کے 2 بیت مندرجہ ذیل ہے۔ انتقال پرملال۔ خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 140 برس کی ہوئی کہ ایک دن اچانک آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ بار بار بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا۔ جب مکمل ہوش آیا تو آپ نے اپنے فرزندوں، پوتوں، پر پوتوں، رشتہ داروں اور شاگردوں کو طلب فرمایا اور سب سے پوچھا، آج کون سی رات ہے؟ حاضرین نے کہا، آج شب جمعہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ نے فوراً سورہ یاسین بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔
जब सूरह यासीन पढ़ चुके तो कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि नमाज फजर की अजान शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद आपने आंखें बंद कर लीं और फरमाया, अच्छा खुदा हाफिज़, मैं तो चला। इसके साथ ही आपकी रूहें कफ़स उनसरी से परवास कर गई। ये वाक़या 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1016 हिजरी 1607 ईस्वी बरोज़ जुमा का है। आपके विसाल की खबर बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गई। जुमा की नमाज के बाद आपकी नमाज जनाजा अदा की गई और उस वक्त जो आपका आस्ताना मुबारक नज़र आ रहा है उसी में आपको सुपुर्द खाक किया गया। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन के बाद ऐसी सख्त बारिश हुई कि आपकी मज़ार पुरनवार का नामो निशान मिट गया। सबकी सब रंजीदा और परेशान हो गए। रात को आपने अपने साहबजादे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम को ख्वाब में बताया कि मेरी कब्र फ़लाँ जगह इतने फासले पर है। सुबह को तलाश में निकले तो कब्र तो मिल गई, लेकिन कब्र में आपकी लाश मुबारक न थी। ये देखकर हज़रत ख्वाजा हाशिम को बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, कल मेरा जिस्म हरमेन शरीफ ले जाया गया था, इसलिए मैं कब्र में नहीं था, अब आ गया हूँ। चुनांचे सुबह जब हज़रत ख्वाजा हाशिम साहब ने अपने हज़ारों रफ़क़ाए किराम के हमरा कब्र शरीफ खोली तो आपको उसी में मौजूद पाया जैसा दफन किया गया था, यहाँ तक कि कफन पर दाग तक नहीं था। हज़ारों लोगों ने आपकी ज़ियारत की। उसके बाद फिर इत्र गुलाब और खुशबू लगाकर कब्र अनवर को बंद कर दिया गया। नोट: हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम साहब की कब्र हज़रत ख्वाजा दाना साहब के गुंबद के पीछे है और हज़रत ख्वाजा अबुल हुसैन अलैहि रहमा गुंबद के अंदर आपके बाजू में मौजूद है।